हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं सहायक वाचन कक्षा 8। इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक वाचन के आगे के पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जो साथ में हिंदी के साथ में एक पुस्तक चलती है वह है। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं सहायक वाचन के बारे में। पाठ 2, वैदिक काल में मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं वैदिक काल में मध्य प्रदेश का क्या महत्व है। वैदिक युग। तो वैदिक युग वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य निधि है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान के लिए वेद अपरिहार्य हैं। वेदों की रचना लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक होना माना जाता है। इसे ही वैदिक युग की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में एवं सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में होना माना गया है। तो देखिए, जो हमारे वेद हैं, वेद के द्वारा ही हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके लिए हमारे कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन वेदों के कारण हम अपने पूर्वजों के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? वैदिक युग में हुई थी। और सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक युग क्या है? जो उत्तर वैदिक से पहले का समय जो है वो उसे वैदिक युग कहा गया है। और उत्तर वैदिक क्या है? जो उसके बाद का समय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरकंटक वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुरानी कथाओं के अनुसार अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है? बताइए जरा आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अमरकंटक से कौन सी नदी निकली हुई है। वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंडेय ऋषि, 2 ऋषि थे, उनका आश्रम था। अमरकंटक सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, यहीं आपको आंसर मिल गया। आप लोगों ने लिखा होगा कि कौन सी नदी निकली हुई है। तो अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकली हुई है। तो आप लोग ये बताइए अच्छा मुझे कि कौन सी ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है? सारी नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, और ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है? आगे बढ़ते हैं। जो आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपी भूमि रहा है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की परंपरा, इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। तो नर्मदा नदी की सभी लोग परिक्रमा करते हैं। मध्य प्रदेश की भूमि भगवान राम कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। रामायण और महाभारत दोनों में उल्लेख है। अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण गए, और विंध्य ने ही भारतवर्ष को उत्तरापद तथा दक्षिणापद में विभाजित किया। तो बताइए आप लोग, कौन सा पर्वत है जिसने हमारे भारतवर्ष को 2 भागों में विभाजित कर दिया? पढ़ रहे हैं हम पाठ में, दिमाग लगाइए, जरा सोचिए। तो फिर है आगे। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज का आदेश देते हुए कहा कि वे अपनी खोज को विंध्य पर्वत से प्रारंभ करें और फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की ओर दक्षिण भारत जाएं। भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट सतना के निकट में, फिर दंडकारण्य में लंबे समय तक रहे। दंडकारण्य क्षेत्र चित्रकूट के मध्य प्रदेश बस्तर तक विस्तृत है। उनके वनगमन का मार्ग सतना, शहडोल होता हुआ दक्षिण कौशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ होकर दंडक वन में वाल्मीकि, अत्रि, सरभंग
आदि ऋषियों के आश्रम थे। बताया तो ये जाता है कि ये जगह त्रेता काल से भी पुरानी है, शायद आदिकाल की, जिसने पहले आदि मानवों को शरण दी, फिर भगवान को, फिर इंसान को, और अब उस दौर के सभी साक्षियों को खुद में समेटे बैठा है। ये अंधी और गहरी कंदरा में ले आई थी। दावे के मुताबिक यही श्री राम का शयन कक्ष था, जहां वो विश्राम करते थे। ये जो कक्ष है, इसे भगवान श्री राम का शयन कक्ष कहा जाता है, जिसका दर्शन दिखाने का वादा हमने आपको। 2 शिवलिंग का जिक्र है। रामेश्वरम के शिवलिंग को सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दंडकारण्य के जंगलों के बीच नीचे धरातल में उतरने के लिए जब आप तैयार रहते हैं, 92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई राज्यों का हिस्सा है। दरअसल सतयुग में मनु के पुत्र थे महान राजा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु द्वारा सूर्यवंश की स्थापना की गई थी। तो देखा आपने दंडक वन कि दंडक वन हमारा कैसा लगता है और कितना घना और सघन है। आगे है, पुराणों में उज्जैन नगर का नाम आता है। क्षिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को भारत की सांस्कृतिक काया का मणिचक्र माना गया है। तो उज्जैन जो है, उज्जैन को क्या माना गया है? भारत की संस्कृति का काया मणि। तो आप यहाँ पर बताइए आपको कि उज्जैन के जो राजा थे वह कौन थे? पहले उज्जैन के राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आप उनका नाम लिख के बताइए। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुद्नी आदि नामों में इसकी महिमा गाई गई है। इस नगरी के ऋषि संदीपनी, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, भृतहरि, कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट आदि महापुरुषों की घनीभूत संबंध रहा है। तो देखिए, बहुत सारे सिद्ध पुरुषों की ये नगरी रही है उज्जैन, जहाँ पर बहुत सारे ऋषियों के आश्रम बने। और यहाँ पर जो ये संदीपनी ऋषि है, इन्होंने श्री कृष्ण को भी शिक्षा दी थी अपने आश्रम में। उनका भी आश्रम यहीं पर बना हुआ है। पुराणों महाभारत में उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा ने यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्ति की थी। तो देखिए, मैंने बताया ना कि इन लोगों ने भी वहाँ पर संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त की थी। द्वापर युग की सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों के साथ रहे। महाभारत तथा पुराणों में मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों, राजवंशों और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख का वर्णन मिलता है। 18 प्रमुख पुराणों में नर्मदा पुराण का उल्लेख आता है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का बहुत सारा गौरवगान जो है पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। महाभारत के अनुसार उस समय महिष्मती पर नील नाम का राजा शासन करता था। नील तथा अवंती के विंध्य और अनुविंध्य कौरवों की ओर से महाभारत की युद्ध में शामिल हुए थे। महाभारत काल में ही चेदी राज्य का उल्लेख आया है। इसका विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था और उसमें संपूर्ण बुंदेलखंड का भूभाग आता है। तो देखिए, सारा विस्तार जो हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है? हमारी नदियों के आसपास हुआ है। तो जो भी हमको पौराणिक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं वह कहाँ मिलते हैं? वह सारे नदियों के किनारे मिलते हैं। क्यों मिलते? क्योंकि वहीं पर जाके आदि मानव या मानव अपने जीवन का यापन करता था। चेदी देश में महाभारत के समय शिशुपाल नाम का राजा था, जिसकी राजधानी चंदेरी में थी। शिशुपाल सम्राट जरासंध की सेना का सेनापति था। श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया और शिशुपाल का भी वध किया। महाभारत में ही त्रिपुरी तेवर जबलपुर के संबंध में कहा गया है
कि उसका नाम त्रिपुरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये वह 3 असुरों के अधिकार में था। तो देखिए यहाँ जो त्रिपुरी नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि वह 3 असुरों के अधिकार में था। 3 असुर वहाँ पर राज्य करते थे, इसलिए उसका नाम त्रिपुरी पड़ा। आगे है बुरहानपुर जिले में अशीरगढ़ में एक शिव मंदिर है। माना जाता है महाभारत काल में अश्वत्थामा यहाँ शिव जी की पूजा करता था, इसलिए इसे अश्वत्थामा मंदिर के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी में पांडवों की गुफाएं हैं। जनश्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन का समय यहाँ बिताया था, इसलिए उसको पचमढ़ी कहा गया। तो पचमढ़ी में क्या है, पांडवों ने बहुत सारा समय वहाँ पर बिताया हुआ था, इसलिए पचमढ़ी स्थान प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए जो भगवान राम का वनवास है, तो वो उन्होंने सघन जंगल में अपना जीवन यापन किया था कि उनको कोई पहचान ना ले। उनको कहा गया था ना कि 14 वर्ष का आपको वनवास करना है। और ऐसे ही हम महाभारत काल में 1 वर्ष का 12 वर्ष का पांडवों ने वनवास किया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। तो उन्होंने भी उसी स्थान पर अपने जीवन को गुजारा था, उस समय को वहाँ बिताया था। तो ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इसके जो अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग किसी भी विषय पर अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप मुझको लिखकर बताइए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी। यहाँ अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।